ये तो सो रही है। लो बोलो, रात को तो सोएगी ना पंजीरी। ओम शांति ओम। प्रार्थना, तुम देखो। अवश्य प्रार्थना। कन्हैया जी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? अरे नहीं पंजीरी, तसल्ली के लिए। दीदी को तसल्ली हो गई मतलब। शिव शंभू, अरे आप दीदी को दीदी क्यों बोल रहे हैं? सॉरी दीदी। शिव शंभू। होली का कथन पूर्ण रूप से सत्य है। मुझे ऐसा लगता है प्रार्थना, कहीं तुम उस पर सोते सोते वो मंत्र तो नहीं पढ़ने वाली हो ना? ये क्या इतना बड़ा लेके घूम रही है ये? शिव शंभू, पर वो दीदी से पहले यहाँ पहुंच कैसे गई? एक मिनट, कोई मुझे बता दो तो क्या चल क्या रहा है? ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। दीदी शांति। दीदी दीदी दीदी, ध्यान से, वो सोते सोते भी गजब गिरा सकती है। ओम शांति ओम बोले। ओम शांति ओम। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये पद्मा ना कोई खेल तो खेल रही है। दीदी आप चलिए। ये पद्मा तकिया लगा के कहाँ गायब हो गई? ये कमरा खाली है, पद्मा भी नहीं है। अब तो कोई बता दो क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना थोड़ा। प्रतिभा बहन, हम लोग पूजा करके दीदी के साथ वापस आ ही रहे थे कि हमने पद्मा को पद्दू पनवाड़ी के यहाँ देखा। पद्मा पान खाती है? निषेध प्रतिभा बहन, वह तो गुप्त श्रेणी से दुष्ट व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र के सहयोग से किसी के संग वार्तालाप में व्यस्त थी। क्या बात है? क्या बात है? वो किसी से चुप चुप के फोन पे बात कर रही थी, कह रही है दीदी। क्या? जिसके साथ वो मिली हुई है ना, जरूर उसी से बात करने गई होगी। इसीलिए तकिया लगा के चुपचाप निकल गई, ताकि किसी को शक ना हो। बाप रे, ये पद्मा तो 1 नंबर की 10 नंबर ही निकली। आने दो उसे, हम सब यहीं रुक के उसका स्वागत करते हैं। आने दो। आज तो उसे रंगे हाथों पकड़ ही लेंगे। कुल्फी, हो कुल्फी वाले भैया, कुल्फी। माई कुल्फी, माई 5 रुपया दे दीजिए, कुल्फी खाएंगे। बस 5 रुपया। पापा, गजब गिरा है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लाल मिर्च की कसम, पहले तुम ये बताओ कि पलंग पे तकिया लगा के तुम वहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, ओ का है ना दीदी, हमको ऊपर अकेले सोने में डर लगता है, तो हम नीचे छुप के सोते हैं। डर लगता है तो ऊपर तकिया क्यों लगाए? दीदी को पागल समझ रही हो? और दीदी को पागल समझ रही हो तो समझो। नहीं दीदी, पागल तो हम भूत प्रेत को बनाते हैं। का है ना, ताकि भूत प्रेत इस तकिया को हम समझ के इस पे झपट्टा मारे और हम नीचे छुपे छुपे बच जाए। ए जी, लाल मिर्च की कसम, समझाया था ना, इजी ओजी दीदी के सामने मत क्या करो। पर दीदी
आप लोग यहाँ कर रहे हैं? हम तो तुम्हारे कुछ नहीं, वो हमें यहाँ से कुछ गिरने की आवाज आई थी, तो हम देखने आए थे कि यहाँ कोई चोर तो नहीं है। अच्छा दीदी, हम सोते वक्त कुल्फी कर रहे थे या भुट्टा कर रहे थे? कुल्फी। हाँ, इसका मतलब हम जरूर माई का सपना देख रहे थे। वो क्या है ना, हम बाबा का सपना देखते हैं तो हम भुट्टा करते हैं, क्योंकि उस सपने में भुट्टा खिलाते हैं ना। अच्छा दीदी, गुड नाइट। दीदी जरा दरवाजा बंद कर दीजिएगा। हाँ, बाबा गजब किराए है। प्रदीप, वो प्रेमो, क्या बात कर रही हो? हाँ प्रेमा बहन, दीदी ने अपने आंखों से देखा। पद्मा रात को छुप के बाहर गई किसी से फोन पे बात करने के लिए। तुम लोग भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। अरे घर का लैंडलाइन खराब है ना, इसलिए बाहर गई होगी। लेकिन छुप के क्यों गई? वो भी पलंग पे तकिया डाल के, ताकि किसी को शक ना हो। और फिर झूठी कहानियां बनाने लगी कि भूत से डर लगता है, इसीलिए पलंग के नीचे सोती हूँ। केल के शोज़े लोश, मतलब जरूर कोई गड़बड़ है। 100% सत्य वचन प्रेमा बहन। अवश्य उस नारी के मस्तिष्क में किसी प्रकार की चतुर विचक्षण कार्य योजना प्रायोजनीय है। हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चालाकी चल रही है, कह रही है दीदी। हमें ये सब जानना ही पड़ेगा। अवश्य प्रतिभा बहन, परंतु सर्वप्रथम हमारा मैया के समक्ष इस वार्ता का विश्लेषण करना उचित होगा। पहले माँ जी को बता देते हैं, कह रही है दीदी। अरे नहीं, माँ जी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो बेचारी तो पहले से इतनी परेशान है। अगर उन्हें पता चल गया ना कि ये पद्मा एक नंबर की चालबाज है, उनका तो दिल ही घबरा जाएगा। मुझे लगता है प्रेमा बिल्कुल सही कह रही है। सबसे पहले हम पद्मा के खिलाफ पक्के सबूत हासिल करेंगे, फिर उसे रंगे हाथों पकड़ के सासू माँ के पास लेके जाएंगे। तो ये होगा हम पांचों का पद्मा के खिलाफ मिशन, बहु मिशन। यथार्थ। जय बाबा बर्फानी। लेकिन दीदी के आशीर्वाद से हम करेंगे क्या? फोन नंबर। सबसे पहले हमें वो फोन नंबर हासिल करना पड़ेगा जिससे पद्मा बात कर रही थी। वहीं से सारी असलियत पता चलेगी। हाँ, लेकिन वो फोन नंबर हम पता करेंगे कैसे? तुम लोग ना बिल्कुल बुद्धू हो। लो, उसमें क्या है, मैं अभी जाके पद्मा से पूछ कर आती हूँ। परी, जैसे तुम पद्मा के पास जाओगी और वो तुम्हें फोन नंबर लिख कर देगी। परी बहन, ये लो फोन नंबर। नहीं, सोच के देखो, हमें ये काम बहुत होशियारी और चालाकी से करना पड़ेगा। पद्मा को बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमने उसके खिलाफ बहु मिशन छेड़ दिया है। अरे एक साथ सारे कपड़े धोने में डाल दिए, ठीक है। ये का शर्ट इतनी चमकदार, प्रेमा तो नहीं लाई, मैया भी ला सकती है। उसे बड़ा शौक है मुझे ऐसी चटक रंगों की शर्ट पहनाने का। सासू माँ, एक काम करो, ऐसे ही सर पकड़े हुए बड़ी सी तस्वीर अपनी बनवा लो। नहीं, आए दिन किसी न किसी वजह से तो ऐसे सर पकड़ के बैठी रहती हो ना। कुंदी, हे भोलेनाथ, ये सरला और आ गई है तेरा खोपड़ा खाने। क्या हुआ? अब तू क्या लेने आई है? मजे लेने आई है और का। हाँ? मेरा मतलब है मैं मेरा
मेरा मतलब है मैं तेरा मन बहलाने आई हूँ। मुझे पता है ना कि मेरी कुंती बहुत दुखी बैठी होगी। अब कुंती तो कुछ भी कहे, हम भले दो शरीर अलग हों लेकिन जान तो एक ही है ना। ओ फुटबॉल, हम दो नहीं 5 अलग अलग शरीर हैं। एक में तू 4 के बराबर है। छठी बहू पद्मा नजर नहीं आ रही। ओ सरला, अरे कुंती, तुझे पता है मेरी ननद का लड़का है ना, वो छठी क्लास में फिर से फेल हो गया। हाँ तो पहले बता दी होती, सासू माँ से ट्यूशन लगवा देते उसको। कुंती, तुझे पता है अपनी इंडिया ना कल 6 रन से मैच जीत गई। तो क्या पटाखे फोड़ के छत पे नाचूं? और ना सलमान खान की नई पिक्चर भी ना 6 तारीख को रिलीज हो रही है। ये तू का 6 का पहाड़ा पड़ रही है? सासू माँ 6-6 बोल के चिढ़ा रही हैं आपको। क्यों सरला आंटी, आपको छठी बहू के हाथ की चाय पीनी है क्या? हाँ? इतनी टेंशन में तो सासू माँ के भी अब 6 दिन ही बचे। जो देखना है जी भर के देख लो इनको। और तू सरला, तू मेरा मन बहलाने नहीं आई, तू ये देखने आई है कि क्या कांड हो रहा है यहाँ। फिर जाके मीनू और सुधा को बताएगी, ढिंडोरा पीटेगी। नहीं 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 कुंती, 2 ही तो काम आते हैं तुझे, पेट भरना और कान भरना। वैसे पद्मा दिख नहीं रही। देख सरला, मेरे हो रहा है सर में दर्द, मैं जा रही हूँ लेटने। अब तू मेरे सर में चंपी करने से तो रही, तो अच्छा है तू जाकर अपनी बहू के बर्तन मांज। पद्मा नहीं दिख रही। इतना क्या है? पहनी तो है शर्ट। वैसे ये कैसी शर्ट पहनी है आपने? हाँ कन्हैया जी, ये क्या तड़कती भड़कती शर्ट पहनी आपने? ये कहाँ से लेके आए आप? अरे मैं कहाँ से लेके आया? ये तो यहाँ पलंग। तुम नहीं लेके आई? इतनी गंदी शर्ट मैं नहीं ला सकती। ये कार्टून जैसी शर्ट लाया कौन है आपके लिए? ए दीदी, ये बुशर्ट हम लाए हैं। वो का है ना, अपनी तरफ से हम इन्हें कोई उपहार देना चाहते थे ना, तो ये बुशर्ट 6 साल से अपनी पेटी में लेके घूम रहे हैं। हम जानते थे एक ना एक दिन आपको एक बुशर्ट और पैंट पहने जरूर देखेंगे, लेकिन आज ही देखेंगे इन्हें ना जानते थे। ए जी, तुम्हें समझाया है ना एक बार, ए जी मत बोला करो, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? ओ जी, ए जी ओ जी कुछ नहीं बोलोगी। पापा गजब के राय है जी। ये कैसा लगा ये बुशर्ट आपको? ये बुशर्ट पहन के आप एकदम शाहरुख खान लग रहे हैं। है ना दीदी? कन्हैया, आप चिंता मत करो, इस पद्मा के झूठ का पर्दाफाश करके रहेंगे हम आज। हाँ कन्हैया जी, हम बहुओं ने बहु मिशन शुरू कर दिया है। बहु मिशन? हाँ कन्हैया जी, पद्मा को पकड़ने का बीड़ा उठाया है हम पांचों ने। लेकिन कन्हैया जी, आप सासू माँ को कुछ भी मत बताइएगा, क्योंकि ये बहु मिशन है और हम चाहते हैं कि पद्मा का असली चेहरा सामने लाकर ही हम सासू माँ को तोहफे में दें। ठीक है, पर सबसे पहले हम ये शर्ट बदल लेता हूँ। हाँ चौकसी साहब, वो माल पहुंच गया दुकान पे। अरे शर्ट! ये तो बहुत जोर से लगता है, दोबारा नहीं करेंगे।
बात बताइए, जिस नंबर पर पद्मा रात को छुप छुप के बात करती है, वो नंबर हम पद्मा से लेंगे कैसे? कन्हैया जी बहुत आसान है। मैंने तो इन सबको कहा था कि हम जाके खुद पद्मा से ही पूछ लेते हैं, लेकिन ये लोग मेरी बात मानते नहीं। कन्हैया जी आप बस देखते जाइए हम बहुएं कैसे नंबर निकलवाती हैं। यथार्थ प्राणनाथ, आप पूर्ण रूप से निश्चिंत रहिए। हम कुलवधुओं का देह लक्ष्य कार्य दूत कर्म अवश्य सफल होगा। देह लक्ष्य कार्य दूत कर्म यानी कि बहु मिशन जरूर कामयाब होगा, कह रही है दीदी। और कन्हैया जी आप ये जापानी फिल्म की हीरो वाली शर्ट बदल लीजिए, कह रही हूँ मैं। हाँ कतरू। हाँ भाग्या, शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। बेटा कल तुझे छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तो शर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। भैया हम कह रहे थे जो 100 साड़ियों का बंडल बरेली से आया था ना, वो मिल नहीं रहा है। 100 साड़ियों का बंडल नहीं मिल रहा है? खतरू कहाँ बंडल मार रहा है? सच्ची भैया, रेशमा की कसम नहीं मिल रहा है। बेटा रेशमा से तुझे फुर्सत मिलेगी तो तुझे वो बंडल मिलेगा ना। वो चौकसी साहब का ऑर्डर उसी साड़ियों के बंडल में से जाना था। रुक मैं आता हूँ, एक काम तुझसे ढंग से नहीं होता खतरू। रख फोन। भैया अच्छा सुनिए, वो दुकान जाना पड़ेगा, जरूरी काम है, लेकिन हम काम निपटा के जल्दी आ जाएंगे। तब तक आप ही पद्मा का नंबर निकलवा के रखना। अवश्य। प्राणनाथ वहाँ वो बैठी है ना, पीछे से जाइए। हाँ और ऑल द बेस्ट, भाऊ मिशन जिंदाबाद। अरे शर्ट सुनो, मैं ना कन्हैया जी को बाहर तक छोड़ के आती हूँ, फिर कन्हैया जी मुझे अंदर छोड़ने आ जाएंगे। जाओ। अरे वाह, फोन चालू हो गया। चलो अच्छा है, फोन चालू हो गया। बताओ, फोन चालू होते ही बजना शुरू हो गया। पता नहीं कौन कब से कोशिश कर रहा होगा। हेलो जी, क्या? किससे बात करनी है आपको? पद्मा से? जी हाँ, वो यही है, अभी बुलाती हूँ मैं। सुनो, आपका फोन है। हमरा? एले रिगादे एंकियत। देखा फोन के नाम से कैसे होश उड़ गए उसके। मना किए थे यहाँ फोन करने को। हमारा फोन? आपका मतलब समझ में नहीं आया तुम्हें? हेलो, क्या हुआ? कट गया। तो मैं क्या करूं? वैसे किसका फोन था?